बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज 9 तारीख है और आज एक बर्थ डे, तो मार्केट तो आज क्लोज थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है स्क्रिप्ट एनालिसिस शेयर करूँ। काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी आप लोगों की क्वेरीज 3% भी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जिसकी क्वेरीज आई हैं उसमें से कुछ जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ अभी जो है इंशाल्लाह मैं उसको शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। बहुत सारे दोस्त जो चैनल से नए जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो पुराने उनको तो पता ही है कि जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी और समझाई जाएगी वो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बताई जाएगी, और जो चार्ट दिखा रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये किसी किस्म की कोई बाय या सेल की कॉल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक आध दफ़ा ऐसा हो चुका है, 2-3 दोस्तों ने जो है वीडियो को बाय कॉल समझ के जो है बाइंग कर ली और जो है प्रॉफिट हुआ, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी, और जो है वो जब वहाँ से शेयर वापस मुड़ गया तो फिर मुझे इन पर्सन बोले सर आपने यहाँ बताया था। तो मैं ये चीज़ जो है अक्सर और बेशतर जो है इसको क्लियर करता रहता हूँ। तो वंस अगेन यहाँ पे भी मैं इसको क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ जो है आपको समझाने के लिए और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो बताने के लिए, ताकि आप भी इसको डिटेल में सीखें और समझ के अपने एनालिसिस खुद करें। लेकिन अगर आप एक एज अ हेल्पिंग एनालिसिस चाहते हैं तो उसको आप अपने एनालिसिस में इसको देख के आप अपनी वर्किंग के साथ मैच करके देख सकते हैं। किसी भी किस्म के प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। प्रीमियम सर्विसेज आपको हमारी चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप प्राइस एक्शन को और टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में इंटरेस्टेड हैं डिटेल्ड में प्रोफेशनल तरीके से, तब भी आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो एनआरएल को देखेंगे, डेली चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, एक नीचे से जा रही है। आसान ज़बान में मैं बोलूँ तो ये हमारे पास एक जो पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है वो हमारे पास हो रही है फॉलिंग वेज की। फॉलिंग वेज का पैटर्न जब भी खुलता है अक्सर व बेशतर वो रिवर्सल जनरेट करता है। वंस अगेन सिर्फ हम लोग एक जो है कन्फर्मेशन जो है उसके बिहाफ के ऊपर ट्रेड नहीं करते, हमें जो है मल्टीपल कन्फर्मेशंस चाहिए होती हैं। तो फिल वक्त टू कीप इट सिंपल हम लोग प्राइस एक्शन को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये अगर यहाँ से प्राइजेस जो हैं बाहर निकलते हैं अराउंड 228 से, तो ये तकरीबन जो है हमें 240 का इसका जो जोन है वो हमें यहाँ पे इसको देखने को मिल सकता है। मीनवाइल अगर आप देखें तो इमीडिएट हमारे पास जो इसका रेजिस्टेंस है 218 का आ रहा है तकरीबन यहाँ से। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो इसको अपनी स्ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करने या टेस्ट करने जाना चाहिए। फिल वक्त किसी की अगर एंट्री है तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो 200 रुपये का होना चाहिए, जो इस लाइन का डाउन हमारे पास चल रहा है। क्योंकि पहले भी देखें इसने यहाँ से बाउंस लिया, एक हाई लगाया, फिर इसके पास आके फिर बाउंस लिया, इस लाइन से इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया एट दी एंड, फिर इसी लाइन से आके इसने सपोर्ट बनाई, और अब ये दोबारा इस लाइन को जो है टेस्ट करने के लिए जा रहा है। वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। आरएसआई की बात करें तो 42 पे, और मैकडी की बात करें तो वो काफ़ी नेगेटिविटी के बाद अब पॉजिटिव होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो है एक पोटेंशियल रिवर्सल या एक पोटेंशियल मूव जो हमें देखने को मिल सकती है, बट अभी वो बनी नहीं है। तो जिन दोस्तों ने यहाँ पे अगर एंट्री किसी ने ली है तो यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज जो है इसको यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो तभी हमें जो है इसमें एंट्री देखनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड स्क्रिप्ट हमारा ANL एसगेट 9 लिमिटेड, इसकी भी काफ़ी क्वेरीज थी, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर समझे तो एक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने 2 दफ़ा इस लेवल से 9 रुपये 13 पैसे से अपनी सपोर्ट बनाई है। तो पहले यहाँ के इसने बाउंस लिया, इस ट्रेंड लाइन ने जो पहले इसके साथ बनी हुई थी वहीं से इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, एक फेक आउट दिया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से जो है नीचे चला गया। एट दी एंड फिर उसने इधर से ही सपोर्ट बनाई और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मीनवाइल किसी की अगर एंट्रेंस है इसमें तो 9 रुपये 13 पैसे का उसके पास जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, और उसके बाद जो टारगेट है वो अराउंड जो है 9.5-10 रुपये के आसपास इस ट्रेंड लाइन के पास होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो पोटेंशियल बाउंस है यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखें तो ये अभी कंसोलिडेशन में, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का पैटर्न है। जो दोस्त हमारे कोर्स वाले हैं और जो दोस्त टेक्निकल्स को भी समझते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, ये एक हमारे पास जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। अब ये नीचे या ऊपर जहाँ पे भी खुलेगा उस तरफ की हमें मूव जो है देखने को मिल सकती है। फिलवक अगर बात करें RSI की तो 46 पे, और यहाँ पे अगर देखें तो मैकडी भी हमारा जो है नेगेटिव सिग्नल ही इसके अंदर है, यानी कंसोलिडेशन के अंदर इंडिकेटर्स भी जो है फॉल सिग्नल बहुत जनरेट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस एक्शन भी फिलवक्त अगर आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा सा जूम इन करके, तो प्राइस एक्शन भी अभी जो है इसमें एंट्री लेने को मना कर रहा है। तो अभी कंसोलिडेशन को कंप्लीट होने दें, वरना ये जो छोटे छोटे स्पाइक्स बन रहे होते हैं इसके अंदर अगर आप ट्रेड ले सकते हैं तो दैट्स गुड। लेकिन मैं अभी आप लोगों को मना करूँगा क्योंकि मार्केट की करंट सिचुएशन हम सबके सामने। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर कोई बंदा ले रहा है जैसे 4-5 साल रखने के लिए, तो कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन कर सकता है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड हुए हैं।
मगर आपको उसको जो है एक साथ जो है कभी भी एक्यूमुलेट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके उसको जो है एक्यूमुलेट जो इन्वेस्टर है उनको करना चाहिए। MTL नेक्स्ट स्क्रिप्ट है मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, इसकी मेरे पास बेतहाशा क्वेरीज आई हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी जब इसका डिविडेंड और बोनस अनाउंस हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा बना देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको करीब करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे जो है समझ में आएगा कि जो गैप जनरेट हुआ है, टेक्निकली जो है प्राइजेस अपने आप को हमेशा एडजस्ट करते हैं चाहे कोई भी न्यूज़ आ जाए। तो यहाँ पे जो है डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट हुई थी 20 रुपये की, तो उसका एक गैप जनरेट हो गया था। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था उस वीडियो में भी कि हमें इसके आसपास जो है यहाँ पे जो सपोर्टिंग एरिया इसका 650 के आसपास जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखें इसने कंसोलिडेट करके वहाँ से एक मोमेंटम ऊपर देने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें कि मोमेंटम जब भी बनता है वो कंसोलिडेशन का हो या ऊपर का हो या नीचे का हो, किसी को नहीं पता होता वो कब बन रहा है। हो सकता है कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर यहाँ तक पहुँच जाए, हो सकता है लहरता लहरता आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन ये जो गैप है टेक्निकली ये गैप जो है फिल ज़रूर होता है सूनर और लेटर। तो इस चीज़ पे जो है किसी ने अगर एंट्री ली हुई है या कि कोई इसके अंदर स्टक है तो स्टॉप लॉस उसका 658 का होना चाहिए और अभी करीबी टारगेट 800 के पास का होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे पास जो है ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इधर की आने की तैयारी भी कर रहा है और वॉल्यूम्स भी विद कैंडल्स हमारे पास जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया हुआ है 28 पे। और इसका RSI भी देखें तो ये काफ़ी मैकडी देखें तो ये भी काफ़ी नेगेटिविटी के बाद अब पॉजिटिव मूव करने के लिए जाने की कोशिश कर रहा है। तो रूम है इसके पास, इंडिकेटर्स भी कूल डाउन हुए हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसने ऊपर जाना ही है। तो इसमें जो है अगर किसी की कोई पोजीशन स्टक हुई हुई है या कोई लेना चाहता है तो वो स्टॉप लॉस 650 का रख के और टारगेट इधर का रख के अपनी मैनेजमेंट के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको जो है देख सकता है। मीनवाइल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस, अगर मैं इसको यहाँ से भी लगाऊँ तो ये तकरीबन यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक है और यहाँ से मुड़ जाए तो यहाँ तक इसके पास, फिर अगर यहाँ से निकलता है तो ये हमारे पास एक रेजिस्टिंग लेवल हो सकता है। तो मल्टीपल तरीके से इसको देखना पड़ेगा, बट टू कीप इट सिंपल अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो यहाँ पे इसको इस गैप को, ये जो हमारे पास जनरेट हुआ है इतना बड़ा, यहाँ पे इस गैप को इसको जो है 12% का अराउंड गैप है, तो इसको ही फिल करने ज़रूर आएगा सूनर और लेटर। तो किसी की एक पोजीशन है और वो रुक सकता है, वेट कर सकता है, तो उसको मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ वेट करना चाहिए। यहाँ पे हमें मूव देखने को इंशाल्लाह इसमें मिल सकती है जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है BGL बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड। ये भी 1 डे का चार्ट हम देख रहे हैं, तो इसको भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। ये भी हमारे पास जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। लेट्स सी कहाँ खुलता है, नीचे खुले या ऊपर खुले, तभी हम इसको तयन कर पाएंगे कि इसके प्राइस डायरेक्शन किस तरफ हो सकते हैं। लेकिन मीन वाला अगर आप देखें तो इसके पास जो है 7.77 की सपोर्ट है। और अगर आप देखें यही ट्रेंड लाइन जो यहाँ से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वहीं से प्राइजेज जो है इसमें वहाँ से अब रिवर्स होने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसको तकरीबन 9 रुपये का 9 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर ये इससे नीचे जाए तो फिर उसका अगला स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल अगर मैं बोलूँ तो 7.77 का है, तो यहाँ तक उसको वेट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग जो करना चाहते हैं वो भी इस लेवल का वेट करें, नज़र में रखें, अच्छी कैंडल बने तो एक छोटा सा बाउंस इसमें हमें देखने को मिल सकता है। और अगर एक तगड़ी और अच्छी एंट्री की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन से ऊपर तकरीबन 10 रुपये से ऊपर अगर क्लोजिंग दे अच्छी हेल्दी कैंडल के साथ विद कन्फर्मेशन, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, उससे पहले हम नहीं लेंगे। RSI की बात करें तो देखें RSI कैसा रेजिस्टेंस के पास जाके दोबारा मुड़ने लग गया है। मैकडी के आप हिस्टोग्राम देखें तो ऑल दो ग्रीन है, बट प्राइस एक्शन ने हमें सबसे पहले एज यूजुअल सिग्नल दे दिया हुआ है। तो ये अभी यहाँ से जो है इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के बाहर निकलता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे का रख के हम अच्छी कैंडल अगर बनती है, मोमेंटम कैंडल बनती है इस टाइप की, तभी हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। और पिछली कैंडल के नीचे का या पिछली कैंडल के अपने हिसाब का रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप जो भी स्टॉप लॉस रखें इसको आगे ट्रेल किया जा सकता है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा EPCL के ऊपर भी लास्ट मंथ शायद मैंने वीडियो बनाई थी जब इसकी मेजर सपोर्ट टूट रही थी, तो वो बिल आखिर आप लोगों के सामने ही है इसकी सिचुएशन। और ये वहाँ से जो है लुढ़कता हुआ काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। तो अभी अगर इसकी सिचुएशन की बात करें तो अभी भी स्टिल डाउन ट्रेंड में, लेकिन सपोर्टिंग एरिया इसके पास 52 रुपीज़ का है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका 52 का होना चाहिए। और फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो 55 से ऊपर यानी ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर ये दे तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। तकरीबन 59-58 के टारगेट के आसपास की एंट्री रख के, ये बल्कि मैं आपके सामने इसको रख भी दूँ ताकि आपको आसानी हो, लगभग इस एरिया के आसपास जो है यहाँ पे इसमें एक हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है।
बट अभी फिल वक्त जो है कंसोलिडेशन में वंस अगेन इधर भी देखें तो डिसेंडिंग ट्राइंगल की ही पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और ये बिल्कुल अब करीब आ चुका है। ये जिस तरफ भी निकलेगा उस तरफ हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। RSI की बात करें तो 38 पे, हिस्टोग्राम मैकडी के देखें तो वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर होके एक दफ़ा जो इसकी सपोर्ट थी 5960 की बिटवीन की जो लेवल था जो टूटा था, ये दोबारा जो है उसको टेस्ट करने के लिए एक बाउंस ज़रूर दे सकता है। बात करें ईफर्ट की, एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड की, इसका डेली चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ये जो दोस्त समझते हैं पैटर्न्स को, प्राइस एक्शन को, उनको बखूबी समझ आ रहा होगा। ये हमारे पास एक पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न, जो कि अभी कंसोलिडेट हो रहा है, कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। तो इसके अंदर किसी की एंट्री है तो उसको अभी फिल वक्त वेट करना चाहिए, इसमें से नहीं निकलना चाहिए और स्टॉप लॉस तकरीबन 78 रुपीज़ का रखना चाहिए। और फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो 81 से ऊपर या 82 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे, अराउंड 84 के आसपास के टारगेट को रख के। एल्स इसके अलावा अगर आप देखें तो वैसे ही इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो लेट्स सी ये किस तरफ चलता है। और बात करें इंडिकेटर की, 53 पे RSI है। यहाँ पे अगर हम MACD की बात करें तो वो भी जो है थोड़ा सा चौपी चल रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर जो है प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। फिल वक्त अभी मेरा मशवरा है कि ऐसे स्क्रिप्ट जो कंसोलिडेशन में जो ट्रेडर नज़र आते हैं वो ऐसे स्क्रिप्ट से दूर रहें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो रखना चाहते हैं या बाइंग करना चाहते हैं तो वो जो है डिप के ऊपर उसको बाय करके थोड़े अरसे के लिए रख के स्विंग हाई के ऊपर जो उसको बेच सकते हैं। वंस अगेन ये एक मेरा ये एक अपना नज़रिया है, जो चार्ट मुझे दिखा रहा है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ये किसी किस्म की कोई बाय या सेल कॉल नहीं है जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है टीआरजी पाकिस्तान को अगर देखें इसकी सिचुएशन, अगर इसको आप देखें तो ये अभी जो नीचे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, अगर आप एक मीडियम टर्म वाइज इसको देखें तो ये अभी फिल वक्त अपनी जो एक अप ट्रेंड इसमें अभी बना हुआ है, ये उसका जो अप ट्रेंड है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो एक इसने इतना बड़ा एक स्पाइक दिया है अभी इसकी करेक्शन ले रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमारे पास दो ही सिचुएशन है कि एक तो यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री ली है तो 121 पे अगर किसी ने लेट सपोज एंट्री ली है तो उसको जो है अराउंड 100 तक का जो स्टॉप लॉस है वो रखना चाहिए। अब हर बंदे की रिस्क मैनेजमेंट अपनी अपनी होती है, बाज़ाहिर ये देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लग रहा है, बट ये अगर 121 को क्रॉस करता है तो ये दोबारा अपने 150 के हाई के आसपास जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को कंपेयर करें तो वहाँ पे ये बिल्कुल एक्यूरेट बेटर है। लेकिन जो कम से कम रिस्क लेके काम करते हैं तो उनके लिए जो एक करीबी स्टॉप लॉस जो है 116 का होना चाहिए, इससे नीचे आए तो आपको निकलना चाहिए। फ्रेश एंट्री का 103 और 100 के जोन के पास हमें वेट करना चाहिए। अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न कोई हमें इंडिकेशन देती है तो हम उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, फिर भी हमें जो है स्टॉप लॉस के साथ ही रहना है। तो बात करें हमारे इंडिकेटर की, 47 पे RSI है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एक नेगेटिव प्रेशर हुआ होता है जनरेट, ये अब ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ से ये कोशिश करेगा ऊपर की तरफ जाने की, लेकिन प्राइस एक्शन अभी फिल वक्त हमारे पास जो है कोई ऐसी इंडिकेशन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन कर रहा है, बट प्राइस एक्शन अभी हमें जो है वो इसमें कोई ख़ास वो पॉजिटिविटी जो है नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है ये यहाँ तक जो है एक बाउंस ले और ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ये ऊपर की तरफ जाए। तो उम्मीद है हमारी आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कोई स्क्रिप्ट आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।